आज भारत ने एक ऐसा कारनामा किया है जो इतिहास में कोई नहीं कर पाया है। दरअसल भारत ने आज SABEX 2 बनाया है और मेरा विश्वास करो, धरती पर इससे ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। जी हाँ, गैर परमाणु बमों की श्रेणी में यह दुनिया का सबसे ताकतवर बम है। यहां तक कि अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को भी दुनिया का सबसे ताकतवर गैर परमाणु बम कहा जाता था। यानी अब तक दुनिया के सभी गैर परमाणु बमों में सबसे ताकतवर बम अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स था। SABEX 2 ने इसे इतनी बुरी तरह से मात दी है कि अमेरिका दंग रह गया है। रूस की बात करें तो वो भी अपना सिर पकड़कर बैठा है कि ये भारत जो अब तक हमसे हथियार खरीदता था, उसने आज हमें मात दे दी है। और हाँ, मुझे पता है कि कई रक्षा विशेषज्ञ आएंगे और कहेंगे कि नहीं, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स सबसे ताकतवर है, उससे ज्यादा ताकतवर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं आपके सामने सबूतों के साथ सभी चीजें रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले SABEX 2 एक गैर परमाणु बम है। इसकी खास बात यह है कि इसे भारत की एक निजी कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। हाँ, इसे DRDO या भारत के किसी सरकारी हथियार निर्माता द्वारा तैयार नहीं किया गया है। इसे किसी भी कंपनी द्वारा नहीं बल्कि एक निजी कंपनी सोलर इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किया गया है। इस हथियार की सबसे खास विशेषता इसकी घातकता दर है। दरअसल दुनिया भर में सभी बमों की ताकत को मापने का तरीका, चाहे वो परमाणु हो या गैर परमाणु, उनकी घातकता दर को TNT के साथ मापना होता है और यहाँ भी हम इसकी तुलना दुनिया के कुछ सबसे बड़े बमों से उसी फॉर्मूले के साथ करने जा रहे हैं। असल में इस बम की खास विशेषता यह है कि इसकी घातक दर TNT से दोगुनी से भी ज्यादा है। ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स की घातक दर केवल 1.2 है। जी हाँ, इसका मतलब है कि इसकी विस्फोटक क्षमता, लेटैलिटी रेट, TNT से दोगुनी से भी ज्यादा है। इस बात को ध्यान से समझना चाहिए, वरना गलत जानकारी फैलाने वाले लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ। अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का वजन ज्यादा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बम 1 किलो का है तो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स 5.55 किलो का है। अमेरिका ने विस्फोटक क्षमता बढ़ाने के लिए इसका आकार बढ़ा दिया है। वहीं भारत ने SABEX 2 का आकार नहीं बढ़ाया है, बल्कि इसकी विस्फोटक क्षमता पर ध्यान दिया गया है। भारत का फोकस मिसाइलों द्वारा हमला करना है, जिनमें विस्फोटक क्षमता को दक्षतापूर्वक निशाना बनाया जा सकता है। ये तो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जैसा ही है। इसे हेलीकॉप्टर या बड़े विमान से जमीन पर गिराया जाता है। लेकिन अगर दोनों बमों का वजन बराबर कर दिया जाए तो SABEX 2 का विस्फोटक प्रभाव मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स से दोगुना होगा। यही कारण है कि इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। अगर भविष्य में भारत SABEX 2 का आकार बढ़ाकर ऐसा बना देता है जिसे विमान या हेलीकॉप्टर से गिराया जा सके, तो अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स GBU-43B मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट MOAB इसकी तुलना में कहीं नहीं टिक पाएगा। इसी वजह से विस्फोटक क्षमता के मामले में इसे दुनिया का सबसे ताकतवर बम माना जा रहा है। हाँ, यह सही है कि रूस के पास ATBIP भी है, जिसे सभी बमों का जनक कहा जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ब्रह्मोस जैसी श्रेणी में नहीं आता है। ATBIP एक थर्मोबैरिक हथियार है जो फटने पर विस्फोट के बजाय ईंधन के तेजी से जलने से विनाशकारी धमाका पैदा करता है। इसलिए इसकी तुलना परमाणु बमों से नहीं बल्कि थर्मोबैरिक हथियारों से की जाती है। अब ब्रह्मोस की बात करें तो यह निश्चित रूप से एक बेहद ताकतवर गैर परमाणु क्रूज मिसाइल है। कुछ लोग इसे दुनिया का सबसे ताकतवर गैर परमाणु बम मानते हैं। इससे पहले ब्रह्मोस के पहले वर्जन में भी एक शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक लगभग 1.25 टन लगा होता था, जिसे मदर ऑफ ऑल बम के समकक्ष माना जा सकता है। लेकिन ब्रह्मोस 2 की क्षमता इससे भी कहीं ज्यादा घातक है। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही रूस के पास ATBIP हो, ब्रह्मोस अपनी श्रेणी में एक बेमिसाल हथियार है। ब्रह्मोस 2 की क्षमता तो वाकई अगले स्तर की है, मानो इसने सभी को पछाड़ दिया हो। यही कारण है कि रूस, चीन या अमेरिका सभी इस बात से हैरान है कि भारत ने इतनी उन्नत तकनीक विकसित कर ली है, वो भी एक निजी कंपनी के माध्यम से। हालांकि इस बारे में जल्द ही मैं एक तुलनात्मक वीडियो लाने वाला हूं।